अब हम लोग जो है हमारा चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे टाइम एंड मोशन। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है टाइम और मोशन के बारे में कि टाइम क्या होता है और मोशन क्या होता है। फर्स्टली हम ये देखते हैं कि टाइम क्या होता है। टाइम का मतलब क्या होता है, यानी कि हिंदी में हम बोले तो समय जिसको बोलते हैं। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें जितना टाइम लगता है या किसी भी दो इवेंट के बीच में जितना भी समय होता है उसको हम टाइम बोलते हैं। कि कल जो हमारा पहले का वक्त है और उसका वक्त है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। इफ यू आर गोइंग टू डिफाइन द टाइम, दैट वी कैन डिफाइन इट लाइक दैट it may be defined as the gap or interval between two events. When the gap of an interval between two events has been considered, the events that is known as a time. जब हम दो इवेंट्स के बीच का गैप देखते हैं या इंटरवल देखते हैं, ये देखते हैं कि कितने टाइम कब हुआ था, किस वक्त हुआ था, कैसे हुआ था, तो वो सारा हमारा क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है। यानी कि आपका कोई भी इवेंट का गैप और इंटरवल ही हमारा टाइम कहलाता है। उसके बाद हम एशियन टाइम में देखिए, यानी कि पुराने टाइम पे क्या होता था कि अभी तो हमारे पास वॉचेस वगैरह होती हैं, लेकिन इन एशियन टाइम में हमारे पास वॉचेस वगैरह नहीं होती थी। तो उसके लिए जो पुराने टाइम के लोग थे वो कैसे टाइम को मेजर करते थे, उनका क्या तरीका था। उन्होंने अपने एक स्पेशल क्लॉक्स बनाई हुई थी, जैसे कि सन डायल, हार ग्लास, वाटर क्लॉक। तो ये डिफरेंट टाइप की क्लॉक्स थी जिससे कि पुराने टाइम के जो एशियंट लोग थे, एशियन टाइम के जैसे राजा महाराजाओं के टाइम के या उनके पहले का टाइम का जो था, तो इनकी हेल्प से वो टाइम को मेजर करते थे कि भाई अब इतना घंटा हो, अभी इतना आवर हो चुका है, या फिर एक दिन हो चुका है, या एक साल हो चुका है, एक महीना हो चुका है, ये एक मिनट है, सेकंड है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इनके थ्रू ही कैलकुलेट करते थे कि भाई साइन डायल, आवर ग्लास एंड वाटर क्लॉक ये एशियन टाइम के इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कि टाइम को मेजर किया जाता था। सबसे बड़ा जो बिगेस्ट सन डायल है वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट सन डायल जयपुर में सिचुएटेड है, जयपुर में बनाया गया था। किसने बनाया था, ये सवाई जय सिंह जो राजा थे, जयपुर के महाराजा थे, इन्होंने 1728 में सबसे बड़ा बिगेस्ट सन डायल बनवाया था जयपुर में, जिसको सम्राट यंत्र भी बोला जाता है, जिसका नाम क्या है, सम्राट यंत्र। इसमें क्या किया था, सवाई मानसिंह जो थे, इन्होंने इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो सन डायल है, सन डायल में एक्चुअली इस क्लॉक में होता क्या था कि जिसकी मतलब सन डायल जो है, जैसे ही इस इक्विपमेंट पे सन की सनलाइट पड़ती थी तो इसकी एक शेडो बनती थी। तो शेडो जिस जगह पे बनती थी वही टाइम माना जाता था कि जिस तरीके से सन जो है वो हमारा फुल डे में मूव करता है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें क्या है, इसके बैक में शेडो होती थी, और शेडो होने की वजह से ही हमें क्या टाइम का पता चलता था, उससे ही लोग टाइम का पता करते थे। सन डायल जो है वो मेनली आप देख सकते हो जयपुर में जंत्र मंत्र जो हमारा मोनामेंट है वहाँ पे ही ये बनाया गया है, और वो हमारा एग्जैक्टली एक्यूरेट क्लॉक की तरह टाइम बताता है। सिर्फ 2 सेकेंड्स में हमें बता देता है कि लोकल टाइम क्या होगा, क्योंकि जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ती है तो सन, जैसे कि ये सन डायल है, सन डायल का एक इक्विपमेंट, इस पर सनलाइट पड़ेगी तो ये अपने बैक साइड पे एक क्या डालता है, शेडो डालता है। तो जिस जगह पे वो शेडो डलती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें टाइम का पता चल जाता है। तो ये उनका एक सन डायल है जिसके थ्रू वो करते थे। ये सन डायल सबसे बड़ा है, वो कहाँ पे बनाया गया है, जयपुर में बनाया गया है। किसने बनाया है, सवाई जय सिंह ने बनाया है, जिसको सम्राट यंत्र भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, इन 1656 में 1656 के टाइम पे क्रिश्चियन ह्यूगिंस जो थे, क्रिश्चियन ह्यूगिंस आए थे। क्रिश्चियन ह्यूगिंस ने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले पेंडुलम क्लॉक बनाई थी, यानी कि सन डायल ये हमारे पुराने एशियन टाइम थे जिससे हम टाइम करते थे। इन क्रिश्चियन ह्यूगिंस जो थे इन्होंने पेंडुलम क्लॉक बनाई, और पेंडुलम क्लॉक से ही उसके बाद इन्होंने ये देखा कि किस तरीके से हम पेंडुलम के थ्रू टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो ये इन्होंने एक नई तरीके की क्लॉक बनाई। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप की क्लॉक्स आ गई। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मॉडर्न होता गया, वैसे वैसे लोगों ने नई तरीके की वॉचेस बनाना शुरू कर दिए, जैसे वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच एंड पेंडुलम क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, स्टॉप वॉच। इस तरीके की बहुत सारी वॉचेस बनाई गई जिसके थ्रू हम आज अपने टाइम में टाइम को मेजर कर सकते हैं कि भाई कितना टाइम हुआ है और कब हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे यूनिट ऑफ टाइम। अब हमें बताइए कि टाइम तो हमारे पास है, लेकिन टाइम को किस में मेजर किया जाता है, कि जैसे हमें पता है जब हम लेंथ को मेजर करते हैं तो हम मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन जब हमें टाइम को मेजर करना है तो हम टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में मेजर करते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है टाइम की, सेकंड। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड यूनिट।
स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट दी गई है हर एक चीज़ को, जिसमें क्या होता है कि ये जो है वो वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर एक ही रहता है। ऐसा ही यूनिट अगर जैसे कि हमारे इंडिया में टाइम को हम सेकंड में प्रेजेंट करते हैं, सेकंड में कैलकुलेट करते हैं, तो आप कहीं भी जाएंगे वर्ल्ड में तो वो सेकंड में ही कैलकुलेट माना जाता है, उसकी ऐसा यूनिट सेकेंड्स ही होती हैं। इसमें क्या होता है, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जैसे सेकंड में हम कैलकुलेट करते हैं तो सेकंड में क्या होता है, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, यानी कि सेकंड से भी छोटे मिली सेकेंड्स होते हैं, जो सेकंड से भी फास्ट चलते हैं। 1 सेकेंड में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और 1 डिकेड्स में 10 ईयर होते हैं, 1 सेंचुरी में 10 डिकेड्स होते हैं एंड 1 मिलीनियम में 10 सेंचुरीज होती है। तो ये हमारा एक टाइम पीरियड आपकी बुक में दे रखा है ऑन पेज नंबर 135 में कि कितने टाइम में कितना होता है, यानी कि 1 सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो 1 सेकेंड में कितने मिली सेकेंड्स होंगे, 1000। 1 डे की बात करें तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 1 ईयर की बात करें तो 365 डेज होते हैं। 1 डिकेड की बात करें तो उसमें 10 ईयर्स होते हैं। 1 सेंचुरी की बात करें तो उसमें 10 डिकेड्स होते हैं और 1 मिलीनियम की बात करें तो 10 सेंचुरीज होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे हम अर्थ डे की बात करते हैं तो हमारा डे क्या होता है, अर्थ जब अपनी ही एक्सेस पे राउंड रोटेट कर लेती है तो वो पूरा क्या कंप्लीट करती है, 1 डे यानी कि 24 आवर को कंप्लीट कर लेती है, जिसको हम एसएसटी में रोटेशन के उससे भी पढ़ते हैं। सेकंड, जब वो सन के अराउंड घूमती है, सन के आगे रिवॉल्व करती है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो वो हमारा पूरा एक 1 ईयर कंप्लीट करता है, जिसको कितने दिन का होता है, वो 365 डेज का होता है, जिसमें कि अर्थ जो है वो सन के पूरे अराउंड रिवॉल्व करके आ जाती है, जिसको रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप का हमारा अलग अलग टाइम था कि किस तरीके से चीज़ें जो होती है वो कौन सा टाइम होता है, किसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा हम देखते हैं कि जैसे हमने टाइम तो हम सेकंड्स में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब हम किसी पर्सन की एज को कैलकुलेट करते हैं तो वो ईयर्स में कैलकुलेट करते हैं कि ये पर्सन जो है वो 1 ईयर का हो गया, 2 ईयर का हो गया, 3 ईयर का हो गया, तो इस तरीके से हम उसको ईयर्स में कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीका होता है जिसमें कि हम कुछ चीज़ों को सेकेंड्स में, ईयर्स में, मिनट्स में ऐसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम यूजिंग पीरियोडिक मोशन। अब टाइम को हमने मेजर करना है तो हम उसके लिए पीरियोडिक मोशन यूज़ करते हैं, यानी कि एक पीरियोडिक टाइम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनको मेजर कर सकते हैं। पीरियोडिक मोशन होता क्या है, पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि पीरियड आपके क्या होते हैं, क्लासरूम में आपको पढ़ा होगा कि आपके पीरियड्स लगते हैं, यानी कि 30 मिनट का एक पीरियड हो गया, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड लग जाता है, फिर नेक्स्ट पीरियड लग जाता है, तो वो क्या हो रहा है, पीरियोडिक मोशन उसी तरीके का होता है कि ये अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर इक्वल इंटरवल, यानी कि एक टाइम के बाद ये खुद को ही रिपीट करता है। जैसे 1 आवर का टाइम ले लिया, 1 आवर के बाद सेम इंटरवल में ये खुद को रिपीट करता है, तो जो मोशन खुद को अपने आप को ही रिपीट करता है इक्वल इंटरवल में, उसी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। इन दिस पीरियोडिक मोशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम जो है उसमें सबसे पहले हम बताएंगे, गैलियो जो थे 1583 में इन्होंने सबसे पहले पेंडुलम को यूज़ किया था, सजेस्ट किया था कि पेंडुलम को हम रेगुलेट क्लॉक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 1658 में ह्यूजेंस जो थे उन्होंने एक्चुअली पेंडुलम को यूज़ किया था, मोशन बताया था क्लॉक का इसमें। ठीक है, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, सिंपल पेंडुलम का एक्चुअली मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके घर में बहुत सारी वॉल क्लॉक्स होती हैं। वॉल क्लॉक्स में देखिए ना, जो एक टाइम के बाद बजती हैं, ठीक है, जैसे 1 आवर कंप्लीट हो गया तो 1 टाइम बजती है, 2 आवर हो गया तो 2 टाइम बजती है, तो उसके नीचे जो एक स्ट्रिंग से एक पेंडुलम टाइम एक मास लटका हुआ होता है जो हिलता है, आवाज़ करता है, वो क्या कहलाता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं। पेंडुलम होता क्या है, अ मास दैट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अलाउड टू स्विंग फ्रीली इज नोन एज द पेंडुलम। एक ऐसा स्ट्रिंग, एक ऐसा मास जो कि बंधा हुआ है एक फिक्स्ड पॉइंट से और वो स्विंग करता है, झूलता है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन के पास और अपनी पोजीशन पे आ जाता है अपनी ग्रेविटी के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेंडुलम बोलते हैं। जैसे कि ये है, ये क्या है, हमारा पेंडुलम है, ये स्ट्रिंग है जिससे ये बंधी हुई है, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं।
नीचे का जो मास है या फिर जो मेटल जिससे बना होता है उसको हम पॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉप बोलते हैं। ये जो पॉप होता है ये क्या करता है, ये इसकी मेन पोजीशन होती है। मेन पोजीशन से ये एक टाइम पे इधर मूव करता है और एक टाइम पे इधर मूव करता है। तो ये जो इसका मूवमेंट होता है इससे इस जगह पे और इस फिर यहाँ, पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ आता है, फिर इस साइड जाता है, फिर वापस आता है। तो ये जो है पेंडुलम है हमारा, जो कि एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है। इसी तरीके से पेंडुलम में क्या होता है कि इसका जो मूवमेंट होता है, पेंडुलम जो है वो वन साइड पे मूव करेगा, फिर मेन पोजीशन पे आता है, फिर दूसरी साइड पे मूव करता है। लेकिन जैसे आप लोग स्विंग करते हो, झूला झूलते हो ना, झूले में क्या करते हो, आगे की तरफ मूव किया, फिर पीछे है मेन पोजीशन में, फिर पीछे की तरफ मूव किया। तो उसी तरीके से ये क्या करता है, स्विंग करता है। पहले से लेफ्ट साइड चला गया, वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, फिर राइट साइड चला गया, फिर अपनी पोजीशन पे आ गया। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, स्विंग करते हैं। और ये जो उसका पूरा क्या होता है कि जब ये एक पोजीशन पे इधर जाके वापस यहाँ आके, इधर जाके वापस यहाँ आ जाता है, तो इसको एक टाइम को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन बोलते हैं। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि ये ऐसा मूवमेंट जिसमें कि एक सिंपल पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाके वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, तो वो ऑसिलेशन कहलाता है। या तो हम इसको ऑसिलेटरी मोशन या फिर हम इसको पीरियोडिक मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो डिफरेंट टाइप के मोशंस होते हैं, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, जो कि पेंडुलम शो करता है। ठीक है, ये आपकी बुक में भी डायग्राम दे रखा है, इसका जब आप रीड करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। When the pop moves from one position and come back to its mean position, it is said to have complete one oscillation. जब ये पॉप जो है ये अपनी एक डायरेक्शन में जाके वापस अपनी मीन डायरेक्शन में आ जाता है, तो इसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपके कैलकुलेशंस आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स। तो जब ये अपनी एक मेन पोजीशन से दूसरी तरफ मूव करके वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन बोलते हैं। यानी कि जो पेंडुलम है उसने अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया है। The time taken to complete one oscillation is called the time period of the pendulum. जब एक ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसको टाइम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम का टाइम बोला जाता है कि टाइम पीरियड है किसका? पेंडुलम का। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। जब हम टाइम पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपकी बुक में सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है जो है अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 36 seconds to complete 20 oscillation. What is the time period of the pendulum? टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम हमें निकालना है। अभी हमने पढ़ा कि एक ऑसिलेशन जो पूरा कंप्लीट हो जाता है उसी को हम टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बोलते हैं। सिंपल पेंडुलम का हमें दे रखा है कि 36 सेकेंड्स दे रखे हैं, जो कि हमारा टाइम है, 20 ऑसिलेशंस दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल का सॉल्यूशन करके बता देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर देखते हैं हम इसका। हमें क्या दे रखा है, पहले हमें टाइम दे रखा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमें कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। कितना है, 20। टाइम हमें कितना दे रखा है, 36 सेकेंड्स। टाइम हमारे पास कितना है, 36 सेकेंड्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकालने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन होती है। टाइम पीरियड के लिए हमें क्या करना होता है, टाइम गिवन जो हमें दे रखा है वो, और ऑसिलेशन हमारे पास कितने हैं। ठीक है, तो सॉरी, टाइम टेकन एंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, अब टाइम हमारे मतलब क्या है, इसको आप इसके टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 36 सेकेंड्स। ऑसिलेशन कितने हैं, 20। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम अपना इक्वेशन पुट कर देंगे। ठीक है, एक सेकेंड मैं इधर का रब कर देती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा ना। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास है, टाइम सेकंड्स हमें दे रखा है। हमारा टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल टाइम टेकन एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अब टोटल टाइम टेकन हमारे पास कितना है, 36
सेकेंड्स, ठीक है। और ये हमें कितना दे रखा है नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20। अब इसको आप कट कर दो, कितना आएगा 1.8 सेकेंड्स, कितना आएगा 1.8 सेकेंड्स, ठीक है। इसको आप कट कर सकते हो आराम से, हमें पता है 20 है और 36 है, तो 20 36 किससे कटेगा 18 से कट जाएगा, 1.8 से कट जाएगा, तो 1.8 से आप इसको डिवाइड करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो कितना हो गया 1.8 सेकेंड हमारा आ गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 0.3 सेकेंड। बॉब यानी कि ये हमारा रहता है, कितना लेता है सिंपल पेंडुलम का 0.3 सेकेंड ले रहा है, ठीक है। टू गो फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू द मीन पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन इधर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से इधर जाने के लिए कितना ले रहा है 0.3 सेकेंड्स ले रहा है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा। तो हमें पता है मूवमेंट जो होता है पॉप का वन एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन के लिए करस्पॉन्ड टू 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन, यानी कि जब ये यहाँ से यहाँ आके और यहाँ से यहाँ आके पूरा करता है तो ऑसिलेशन कहलाता है। अब ये इधर से इधर चला गया है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया है, मीन पोजीशन पे वापस नहीं आया, तो कितना टाइम लेगा 1/4 टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा 1/4 टाइम लिया है इसमें। तो 1/4 टाइम के लिए हम क्या करते हैं, टाइम टेकन कितना होता है हमारे पास, टाइम टेकन के लिए हम लिख सकते हैं वन ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम टेकन है, ठीक है। टाइम टेकन हमारा क्या हो गया, टाइम टेकन बाय वन ऑसिलेशन, ठीक है। वन ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम टेकन ले लिया इसने, हम देखते हैं तो कितना आ गया 4, ठीक है। 1/4 हमने ले लिया, 0.3 सेकेंड ही ले रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 सेकेंड्स। तो 1.2 सेकेंड्स ये लेता है पूरा एक टाइम पीरियड पेंडुलम का कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है, टाइम दे रखा है, ऑसिलेशन देखना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला डालना है, टाइम टोटल टाइम कितना है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं। अगर सिर्फ हमें एक ही हाफ पूछा है, 1/4 पूछा था कि 0.3 सेकेंड उसको लगते हैं एक्सट्रीम पोजीशन में जाने के लिए मीन पोजीशन से, पूरे टाइम के लिए उसको 1/4 लगते हैं, तो 1/4 पार्ट हो गया 0.3 सेकेंड्स उसका, तो 0.3 सेकेंड को हम 4 से इंटू कर देंगे, तो ये हमारा 1.2 सेकेंड्स आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मोशन एंड स्पीड। मोशन एंड स्पीड हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इतना जो है आपको पूरा ये जो है आपको पेज नंबर 137 पे दे रखा है, इतना आपको पूरा खुद रीड करना है, एक बार इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और प्लीज़ एक बार पूरे चैप्टर को लाइन टू लाइन रीड करें ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।